तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेसेस। तो इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेसेस क्या होता है मैं पहले बता दूं। बेसिकली कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस जो होते हैं वो हमारे होते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव या टेंसाइल वही हमें कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे हमें ये सीखेंगे कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हमें कुछ वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। जैसे कि सबसे पहले ये जो सेक्शन एक हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है कॉलम है। अब ये हॉलो रेक्टेंगुलर क्या होता है कि ऐसा मान लो एक बक्सा है, कुछ लकड़ी का बक्सा है जिसका ये वाला पार्ट तो सॉलिड है। मतलब यहाँ पे ऐसे लकड़ी है, लेकिन अंदर जो है इसके अंदर ये पूरा खोखला है, मतलब इसके अंदर कोई कुछ नहीं है, पूरा एम्प्टी स्पेस है। और इस ये जो है मतलब पूरा बड़ा सा बक्सा है। तो ये हमारा कॉलम हुआ बेसिकली कि जो बहुत बड़ा तो है चारों साइड से 500 बाय 300 का कॉलम। और उसकी थिकनेस भी हमें दी है। तो ये जो थिकनेस है जो सॉलिड पार्ट वो थिकनेस हमें दी है यहाँ पे 50 थिकनेस। तो मैं यहाँ पे थिकनेस टी क्या हुई हमारी 50। यहाँ पे ओके, यहाँ पे हमारी ये हो गई टी। तो इस क्वेश्चन में ये जो कॉलम है इसको वर्टिकल लोड है 160 किलो न्यूटन पर मीटर, सॉरी 160 किलो न्यूटन 200 इसेंट्रिक सिटी, मतलब 200 की उसकी इसेंट्रिसिटी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है वो पहले मैं समझा देता हूँ, फिर इसे समझेंगे। कि अगर एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन कौन सी भी आ जाए सॉल्व करने के लिए इजी जाएगा। तो 500 बाय 300 का कॉलम, मतलब लॉन्गर साइड कितनी है ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक वो हो गई हमारी 500 शॉर्टर साइड कौन सी हुई ये वाली, ये कितनी हुई हमारी, ये हो गई हमारी 300। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, इससे मैं आई थिंक थोड़ा सा ओके, इससे तो नहीं होने वाला, इससे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। क्या बोला है कि 160 किलो न्यूटन विथ 20 इसेंट्रिसिटी पैरेलल टू 50 साइड, मतलब सॉरी 500 साइड। तो मतलब 500 वाली साइड पे ये जो साइड है ये दोनों 500 की है, तो यहाँ पे इसके 200 डिस्टेंस पे यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस पे इसके ऊपर एक लोड अप्लाई किया जा रहा है। कितने किलो न्यूटन का, 160 किलो न्यूटन का। तो ये क्वेश्चन का मतलब है ये कॉलम है जिसका मतलब मान लो यहाँ पे इस कॉलम जब ऊपर जाएगा और उसकी एक बीम कनेक्टर आएगी ऐसी बीम्स, तो ये वाले साइड पे एक लोड अप्लाई किया 500 के साइड के 200 पे डिस्टेंस पे। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो चलो अभी न्यूमेरिकल पार्ट देखते हैं। तो आई होप इससे एक्सप्लेन हो चुका होगा तुम्हें। तो न्यूमेरिकल पार्ट हम जब देखेंगे यहाँ पे तो बात आती है पी कितना है हमारा, पी यानी कि लोड। अब लोड वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, इसेंट्रिक हो सकता है, एनी टाइप। पी कितना है 160 किलो न्यूटन। अब ये जो है किलो न्यूटन में, इसे अगर कन्वर्ट नहीं भी किया गिवन में तो भी चलता है, क्योंकि गिवन को कोई मार्क्स नहीं होते। और ये सॉल्यूशन जो आया एमएसबीटी की बोर्ड से ही आया है, तो इन्होंने ये बोला है कि गिवन को इन्होंने कोई मार्क्स नहीं दिए हैं, तो इसे अगर नहीं लिखा तो भी चल जाता है। उसका लिखने का फायदा ये होता है कि एग्जामिनर को अच्छा लगता है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ ये लिख दो। इसके बाद ई मतलब क्या है, ई मतलब हमारी इसेंट्रिसिटी। अब ये नहीं कि इसेंट्रिसिटी पैरेलल टू 500 साइड टू 500 होगा। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, 500 इसेंट्रिसिटी पैरेलल टू। तो यहाँ पे मैंने चेक किया तो एक्चुअली ये मिस्टेक है यहाँ पे। ये 500 इसेंट्रिसिटी नहीं है, ये 200 इसेंट्रिसिटी एक्चुअली है। तो यहाँ पे 200 है, लेकिन ये सॉल्यूशन वैसे गलत नहीं है। इस जो पीडीएफ है इसका यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्ट स्ट्रेस जब कैलकुलेट कर रहे थे, सर नॉट डायरेक्ट स्ट्रेस, बेनी स्ट्रेस जब कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ पे ई की जगह पे 200 ही है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। इसके बाद जो हमें आती है आउटर डायमेंशन, यानी कि बाहर के डायमेंशन कितने हैं, बाहर के डायमेंशन है 500, मतलब जो बाहर बाहर के डायमेंशन आएंगे। अब अंदर अंदर के डायमेंशन ही बताता हूँ। इसे थोड़ा सा बड़ा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। जैसे
तो मान लो ये हमारा कॉलम है, या इसे तुम टॉप व्यू में देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारे टोटल डायमेंशन है, ये हमारा 500, यहाँ पे 500, और ये रहा हमारा टोटल डायमेंशन यहाँ पे 300। तो वही वो है हमारे टोटल डायमेंशन बी और डी। तो यहाँ पे बी, डी और बी, या फिर कह सकते हो बी और डी। बी मतलब ब्रेथ ये वाली, और डी मतलब यहाँ पे डेप्थ। डी का एक्चुअल मतलब डेप्थ होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने लिया है इसे डी। तो इसे एल और डी लेना चाहिए था, क्योंकि उसी फॉर्मेट में होता है। तो ये एक्चुअली में जब साइट में काम करोगे तो ये एल होता है, लेंथ ये ब्रेथ होता है, और डेप्थ मतलब कि कॉलम की हाइट कितनी है, तो वो जो हाइट होगी उसे डेप्थ कहते हैं। लेकिन कोई इशू नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते होगा, ऐसे भी सॉल्व किया तो भी कोई इशू नहीं आता, क्योंकि जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्मॉल डी और बी क्या होगा। स्मॉल डी, तो हमारी थिकनेस यहाँ पे कितनी है, थिकनेस है हमारी 50 mm, अप्लाई 50 mm थिकनेस। अब सिंस से 50 mm थिकनेस है, तो होगा क्या, ये जो कॉलम होगा इसके दोनों साइड से 50 आएगा, मतलब ये वाले साइड से भी जो है वो थिकनेस आएगी 50, और ये वाले साइड से भी एक थिकनेस आएगी, वो आएगी हमारी 50। या देख सकते हो इन दोनों थिकनेस कितनी है, 50 इस साइड से, और 50 प्लस यहाँ पे 50 जो है, इसे मैं इरेज करता हूँ। तो दोनों साइड से अगर 50-50 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली कितना होता है, 100। तो ये एक ट्रिक है कि कुछ लोगों को लगता है थिकनेस अगर 50 है तो इंटरनल डायमेंशन 500 में से 50 गया तो 450 आएगा। नहीं, 500 में से हमें 100 माइनस करना है, क्योंकि ये दोनों साइड से थिकनेस काउंट होती है। और सेम फॉर, ये तो लॉन्गर साइड से होगा, शॉर्टर साइड में भी क्या होगा, यहाँ पे ये वाली थिकनेस, इसे मैं सीधा सीधा 50 से बोलते 50 mm, और ये वाले साइड से 50 mm माइनस होगा। ये दोनों साइड से अगर 50 mm माइनस होगा तो क्या होगा, 300 माइनस 100 ऑब्वियसली 200, या दे सकते हो बी 400। तो मतलब हमें कौन सी डायमेंशन मिली, इंटरनल डायमेंशन मिली। अंदर अंदर की जो डायमेंशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा हमारा बी, ये हो गया हमारा डी, तो सॉरी स्मॉल डी, यहाँ पे स्मॉल डी हो गया। तो ये ऐसे कह सकते हो इसका विजुअलाइजेशन होता है। इसके बाद ये हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा एरिया। एरिया कैलकुलेट करते हुए हमें क्या करना है वो बताता हूँ। एरिया का यहाँ पे सिंस से हॉलो सेक्शन है, तो उसका फॉर्मूला है, होता है बी डी माइनस स्मॉल बी डी, मतलब कैपिटल बी डी बाहर के डायमेंशन माइनस अंदर के डायमेंशन। इससे होगा क्या, इससे हमें नेट डायमेंशन मिलेंगे, क्योंकि क्या है, सिंस ये वाला सेक्शन जो है इसके अंदर का ये जो एरिया है ये ओपन है, ओपन कह लो या हॉलो कह लो, तो इसका हमें कोई यूज नहीं होने वाला है। यहाँ पे कंक्रीट नहीं डलेगा, यहाँ पे पानी नहीं डलेगा, कुछ भी नहीं डलेगा। सिर्फ ये वाले सेक्शन में ही मान लो कंक्रीट डलेगा, भराई होगी और वो सब होगा। तो हमें ये वाला जो सेक्शन है इसे मैं डिफरेंट कलर से भी रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये वाले सेक्शन का ही हमें एरिया चाहिए। तो हम इसका सिंपल सिंपल क्या करेंगे, बाहर वाले सेक्शन का मतलब टोटल सेक्शन का एरिया, ये वाला टोटल, इससे हम माइनस करेंगे अंडर का एरिया, ये वाला। तो हमें कौन सा, तो अगर ये दोनों जाएंगे तो बचेगा कौन सा, वेल वेरी इजी, अंदर का एरिया। इट इज लाइक कि आई थिंक वो डायलॉग था, आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ। अगर उसको ये डायलॉग में कन्वर्ट किया जाए कि 40% इधर जाओ 40% उधर जाओ, तो बचने वाले 20%, तो वो एरिया में यहाँ आओ। इसके बाद हम देखते हैं कि एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे मैं इसे कैलकुलेट करके भी बताता हूँ कि इसे कैलकुलेटर पे कैसे डालेंगे, कैसे वैल्यूज पुट करेंगे। इसे कैलकुलेटर ओपन करते हैं। तो अगर ये कैलकुलेटर पीसी पे चाहते हो तो मैंने इसका भी एक ट्यूटोरियल बनाया, लेकिन खैर वो दूसरे चैनल पे था। तो यहाँ पे बी डी कितना है हमारा 500, कैपिटल बी, थोड़ा साइड में करते हैं।
थोड़ा सा ओके, थोड़ा हैंग हो रहा है लेकिन कोई इशू नहीं। 500 माइनस यहाँ पे करें, नो सॉरी, इंटू यानी कि बाहर का एरिया 500 इंटू 300 माइनस 400 इंटू 200। यहाँ पे हम इसे एंटर दबाएंगे तो कितना आता है, 70,000, 70,000। तो ये हमारा आंसर होता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक कह लो या कैलकुलेशन मिस्टेक कह लो, ह्यूमन एरर कह लो, यहाँ पे जो वैल्यूज होती है कई बार गलत हो जाती है। तो अगर तुम पीडीएफ रेफर कर रहे हो, बुक रेफर कर रहे हो, आराम से करो, लेकिन वैल्यू जो है वो ऐसे कैलकुलेटर पे डाल के वेरीफाई कर लो। जैसे यहाँ पे एरर आई थी, ये तो सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन अगर ये वाली एरर तुमने ऐसे ही फॉलो कर ली एग्जाम में तो मार्क्स जाने का चांसेस होता है। तो नेक्स्ट है हमारा सेक्शन मॉड्यूलस। अब सेक्शन मॉड्यूलस से हमें क्या कैलकुलेट करना है, जेड वाई वाई कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जेड वाई वाई को कैलकुलेट करने के लिए एक काम कर सकते हो, अगर थोड़ा सा एग्जाम जल्दी अभी आ चुका है सर के ऊपर, तो ये वाला छोड़ दो, सिर्फ इतना ही रट लो। ये वाला छोड़ दिया तो भी चलता है। तो इसका भी मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। चाहो तो वीडियो को थोड़ा स्किप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। वाई वाई का फॉर्मूला क्या है, आई वाई वाई डिवाइड बाई वाई मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमारा आई वाई वाई क्या होता है, बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12। लेकिन सिंस ये हॉलो सेक्शन है और जैसे मैंने बोला हमें नेट एरिया चाहिए होता है, हॉलो सेक्शन में नेट एरिया का मतलब क्या होता है, ये वाला एरिया हॉलो जो है, हॉलो पार्ट, एच वाला हॉलो पार्ट, इसे छोड़ के जो एरिया बचेगा वो एरिया चाहिए। तो अगेन डीबी क्यूब डिवाइड बाई 12 तो हमारा आई वाई वाई होता है। लेकिन उससे भी हमें स्मॉल डीबी क्यूब डिवाइड बाई 12 माइनस करना पड़ता है, मतलब ये वाला अंदर का, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला एरिया, ताकि हमें टोटल जो नेट एरिया है ये वाला, ये हमें मिल सके। और इस डिवाइडेड बाय वाई मैक्सिमम हमारा हमेशा बी बाई 2 होता है। तो ये वाले फॉर्मूले में जो है डीबी क्यूब माइनस स्मॉल डीबी क्यूब डिवाइड बाई 12 है। यहाँ पे एक स्टूडेंट जो है मिस्टेक करते हैं, क्या हमें आदत क्या होती है, एल बाय बी की आदत होती है। मतलब पहले क्या करते हैं, लॉन्गर साइड की जो वैल्यू होती है, जैसे 500 इंटू 300, तो ये वाली मिस्टेक स्टूडेंट नॉर्मली करते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डी बी क्यूब बाई 12 है, ना कि बी डी क्यूब बाई 12। हमारे यहाँ पे डी क्या है, 300, बी क्या है, 500। तो यहाँ पे हमें डी पहले डालना है, मतलब 300 पहले डालना है, इंटू 500 क्यूब माइनस 200 जो है स्मॉल डी बी क्यूब, स्मॉल डी क्या है 200 यहाँ पे, इंटू 400 क्यूब, क्योंकि बी क्या है 400। तो यहाँ पे अगर ये कैलकुलेटर पे डालोगे, तो मैं इसे कैलकुलेटर पे डाल के बताता हूँ, वेरी इजी है। और यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर करना, ब्रैकेट डालना, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं डालते हो तो कई बार एरर आ जाती है कैलकुलेटर में, और फिर हम वही वैल्यू जो है कैरी फॉरवर्ड अगर कर देंगे तो हमारे फेल होने की भी एरर आ जाती है एग्ज़ाम के रिजल्ट में। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। इट इज़ लाइक कि ऑलवेज, बोलते ना कुछ ऐड आती थी, ऑलवेज वेयर प्रोटेक्शन, इट इज़ जस्ट लाइक दैट, कि ये जो है कैलकुलेटर पे ब्रैकेट डालना इज जस्ट लाइक ए प्रोटेक्शन फॉर यू फ्रॉम द बैकलॉग। तो यहाँ पे 6, अभी यहाँ पे एक चीज़ है 6 इंटू बी। अब यहाँ पे बी कौन सा है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब ये जो बी है ये हमारा एक्चुअली कैपिटल बी है, ये स्मॉल बी हमारा 400 है, उससे नहीं मतलब। जो कैपिटल बी है ये वाला, ये हमें वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है बी की, वो कितनी है 500। यहाँ पे इसे हम वैल्यू जो है पुट करते हैं, इसे इरेज करता हूँ पहले मैं, और इसे कैलकुलेटर को ओपन करके इसके वैल्यू इंटू 6 इंटू 500 एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें आंसर जो आया है, अभी इसको ई प्रेस करना है, 8.23 इंटू 10⁻⁶। अगर ई ना प्रेस करते हुए अगर ऐसा भी लिख दिया तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन सिंस ये जो है सेक्शन मॉड्यूलस है, तो इसको हमें ऐसे ही लिखना पड़ता है इंटू 10⁻, क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी होती है। और अगर यहाँ पे अगर मान लो 823 33, फिर अगेन 33 3.33, तो ऐसे बहुत बड़ी वैल्यू, अगर मतलब बहुत ज़्यादा 3 आ जाती है इसमें, अगर गलती से भी एक 3 तुम्हारा रह गया
मान लो यहाँ पे 22, 82, 33 डाल दिया और 0.33 डाल दिया, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं, अगर देखोगे तो एक भी अगर रह गया तो एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स जाते हैं। इसलिए जो है ENG प्रेस करके जो है अगर बड़ी वैल्यू है तो इंटू 10⁻6 ही डाल देना, क्योंकि ये हमारा क्या होता है एग्जाम में स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है। देख सकते हैं हमारी वैल्यू इंटू 10⁻3। इसका यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स को भी मार्क्स होती है, अगर यूनिट्स देना भूल गए कहाँ पे यहाँ पे यूनिट्स जो है आंसर में इंपॉर्टेंट होती है। अगर मान लो गिवन में, मतलब गिवन का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में अगर यूनिट्स देना भूल गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन जो भी कर रहे हो जैसे एरिया का कैलकुलेशन, सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस, आगे हम डायरेक्ट स्ट्रेस देखेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस, तो उसमें यूनिट्स देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यूनिट्स जरूर देना। यहाँ पे हमारा MMQ जो है हमारा सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस है, क्योंकि सबको हमने MM में कन्वर्ट कर दिया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे सभी जो है मान लो यहाँ पे अगर मीटर में होता तो मीटर क्यूब आता, तो भी जरा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला बहुत इजी है, P/A। अब P क्या चीज है, अब P को हमने यहाँ पे 160 किलो न्यूटन को हमने कन्वर्ट किया था यहाँ पे न्यूटन में। अब न्यूटन में सिंस हमने ये कन्वर्ट किया था, इसमें क्लोज करता हूँ, तो हमारा आंसर क्या आएगा न्यूटन। और सिंस एरिया हमारा किस में mm² में, तो हमारा हो जाता है न्यूटन पर mm²। अगर मैं यहाँ पे अगर न्यूटन की जगह किलो न्यूटन रहने देता 160 और बाय 7000 करता, तो हमारा आंसर जो आता वो किलो न्यूटन पर mm² में आता। लेकिन हम ज़्यादातर न्यूटन पर mm² का ही यूज टू है, तो या तो सभी को मीटर में कन्वर्ट करके न्यूटन को भी किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, यानी कि या तो ये करो कि किलो न्यूटन एंड मीटर रहने दो, सबको कन्वर्ट कर लो किलो न्यूटन और मीटर में, और दूसरा ऑप्शन ये आता है mm एंड न्यूटन में। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन कि हमारा जो आंसर है वो कितना बड़ा है। अब यहाँ पे आंसर ही न्यूटन पर mm² में इतना सही आ रहा है, अगर इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करने जाओगे तो 0.0000 समथिंग आएगा, तो इसलिए इसको हम न्यूटन पर mm² में लिखते हैं। अगर किलोमीटर में लिखा तो मार्क्स जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फॉर अ कन्वीनियंस। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है, अगर यहाँ पे कैलकुलेटर पे डाल के भी दिखाता हूँ एक बार, तो यहाँ पे 160 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितना है हमारा 7000। तो एंटर दबाते हैं, तो यहाँ पे अगर वेट सेकेंड, तो यहाँ पे मैंने आई थिंक इंजीनियरिंग का कैलकुलेटर यूज कर लिया है, लेकिन अगर तुम्हारा कैलकुलेटर भी इससे सिमिलर ही होगा तो इसके लिए आई थिंक मुझे दूसरा कैलकुलेटर डाउनलोड करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके थोड़ा सा सिमिलर ही होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट अभी भी थोड़ा सा ओल्ड कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, तो इसे मैं ओल्ड तरीके से सॉल्व करने का बताता हूँ। इंटू 10⁻³ तो अगर ओल्ड कैलकुलेटर है तो उसे ऐसे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय हमारा कितना है 7000, एंटर दबाते हैं। अगर ये वैल्यू आए तो ST दबा देना। तो ओल्ड वाली कैलकुलेटर में कहीं और उसका ऑप्शन था 22.85, यहाँ पे कुछ एरर क्यों आ रहा है, 7000 तो हमने बराबर पुट किया है। हमारा एरिया जो आया था वो एक्चुअली 70,000 था, इसलिए हमारा यहाँ पे एरर आ रहा है। तो इसलिए हमेशा अगर जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वैल्यूज को कैलकुलेटर में डाल के ही देखना, क्योंकि ये देखो अगर ये वैल्यू में कैरी फॉरवर्ड कर लेता तो हमारा आंसर गलत आता। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 2.28285 न्यूटन पर mm²। ज़्यादातर एरर जो है मैंने यहाँ पे देखी है वो प्रिंटिंग मिस्टेक में ही एरर है, यानी कि जो टाइप करता है उसी में कुछ गड़बड़ है, जो सॉल्यूशन तैयार करने वाला जो ऑथर या प्रोफेसर जो भी है उसमें एरर नहीं है। लेट्स जस्ट नॉट से टू मच अबाउट दैट, क्योंकि फिर वो स्ट्राइक और वो सब होता है। नेक्स्ट है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। अब बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, m डिवाइड बाय ZYY। अब m का क्या फॉर्मूला है, P इंटू ए। तो P क्या है हमारा, ऑब्वियसली पहले हमने देखा था 160 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे E जो है
जो कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक करके यहाँ पे 500 डाला है, वो एक्चुअली 200 mm ही है, नॉट 500 mm। तो यहाँ पे जो है P इंटू ई, P को है हमारा 200 डिवाइड बाई जेड वाई बाई, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 8.23 इंटू 10⁻⁶, इसमें mm क्यूब में। तो यहाँ पे अगर इन वैल्यूज को डालोगे तो यहाँ पे मैं ओल्ड कैलकुलेटर के हिसाब से डाल के दिखाता हूँ। इरेज करते हैं। ओके, ये वाला इरेज कोई नहीं, इसे देखते हैं हम। 160 इंटू 10⁻³ इंटू 200 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे ब्रैकेट का हमेशा यूज करना, नो मैटर द कैलकुलेटर। 8.23 इंटू 10⁻⁶, और इसे ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, एंटर। तो यहाँ पे आंसर आता है 3.88, जो कि यहाँ पे सही है। वैसे 3.886 थोड़ा सा एरर चलता है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे मैं ये रिकमेंड करता हूँ 2 डेसिमल तक ही लिखो, 3 तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कोई इशू नहीं अगर 3 तक भी लिख दिया तो। नेक्स्ट है हमारा, अब क्या है, सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम। सिग्मा मैक्सिमम क्या होता है, हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। और इस क्वेश्चन में एक और चीज़ है, मैं जब डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उसका भी एक मिस्टेक मैं बताता हूँ। मिस्टेक नहीं कहूँगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने की। सिग्मा मैक्सिमम हमारा क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस, सॉरी डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब सिग्मा ओ प्लस सिग्मा बी, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो ऑब्वियसली इन दोनों को ऐड करना है, तो अब यहाँ पे इसके हिसाब से मैं ले लेता हूँ इसके इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटर की वैल्यू, प्लस हम ऐड करेंगे 3.886 6.17। यहाँ पे भी मिस्टेक है, इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ 2 डेसिमल तक ही रहने दो, लेकिन खैर कोई नहीं। मिनिमम सिग्मा मिनिमम क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस हमारा सिग्मा मिनिमम होता है। तो इसको मैं जब डालूंगा तो हमें क्या मिलेगा, टेंसाइल स्ट्रेस 1.603। खैर कोई नहीं, इतना सा एरर चल जाता है, इवन एग्जाम में भी चलता है। ये हो गया हमारा टेंसाइल स्ट्रेस। अब यहाँ तक हमारे कितने मार्क्स हो गए, यहाँ तक अगर करोगे एरिया तक तो मिलते हैं हमें 0.5 मार्क्स। मतलब सिर्फ एरिया भी अगर किसी ने कैलकुलेट कर दिया तो यूँ समझ लो कि इसे 0.5 यानी कि आधा मार्क्स मिल गया। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम में कुछ भी, मतलब कुछ भी लिख के आओ, इवन गाने भी लिख के आओ। कुछ लोग बोलेंगे गाने नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर क्या पता उसके फेवरेट गाने और मार्क्स दे दे, उसको आधा मार्क्स दे दे, हु नोस। इसलिए ये देखो, यहाँ तक अगर हमने किया तो हमें मिलता है यहाँ पे आधा मार्क्स। इसके बाद यहाँ तक अगर किया सेक्शन मॉडुलस तो उसका भी आधा मार्क्स होता है। अगेन हमें डायरेक्ट स्ट्रेस का भी यहाँ पे है हाफ मार्क्स, बेंडिंग स्ट्रेस का भी है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें जो है इन दोनों स्ट्रेसेस जो है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस, उसके भी मार्क्स है, और हाफ मार्क्स डायग्राम को भी है। अब डायग्राम में मिस्टेक क्या हुई है, ये वाले डायग्राम में सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे देनी चाहिए थी, जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किए। 6.1 में इसे कर देता हूँ 6.1, और यहाँ पे हमें थी 1.02। ओके, इसका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है हमारा 6.17, तो ऐसे हमें वैल्यू यहाँ पे देनी चाहिए थी। और यहाँ पे हमारा टेंसाइल स्ट्रेस हो गया 1.60, इस 1.6 रख देता हूँ। और यहाँ पे यूनिट्स दे देना सिर्फ न्यूटन, इसका यूनिट क्या था, न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, यूनिट्स को भी मार्क्स होते हैं, तो यहाँ पे न्यूटन पर एम स्क्वायर ऐसे दोनों का दे देना जब ये खुद से सॉल्व करोगे तो। और हाँ, सिंस में ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है 2022 समर मॉडल आंसर पेपर, तो इसका जो है इसे मैं बता ही देता हूँ। तो इसका मैं कम्प्लीटली सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब इसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है
वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें ये जो सब्जेक्ट है हमारा थियरी ऑफ स्ट्रक्चर 2022 एग्जामिनेशन, इसके सारे के सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल ओनली, उसके तुम्हें सॉल्यूशन एज अ वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो उसका लिंक चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट में। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो मॉडल आंसर पेपर इन सभी तुम्हारे जो भी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स है, या सॉरी नॉट इंजीनियरिंग, डिप्लोमा के या इंजीनियरिंग को भी ऐसे क्वेश्चन और सब्जेक्ट आते हैं, तो मैंने एमएसबीटी डिप्लोमा जो है उसका वीडियो भी बनाया है कि उसे डाउनलोड कैसे करें सेफली विदाउट गेटिंग एनी वायरस, क्योंकि कुछ वेबसाइट पे वायरसेस भी होते हैं जो पीसी को डैमेज कर सकते हैं। तो ये वाला वीडियो अगर चैनल पे चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने सेफली और लीगली डाउनलोड करने का बताया कि ये जो मॉडल आंसर पेपर है इसे कैसे डाउनलोड करें विदाउट गेटिंग एनी प्रॉब्लम। पीसी पे भी कर सकते हो, अगर पीसी है, या फिर फ़ोन पे भी कर सकते हो। दोनों में से कोई भी डिवाइस है तुम्हारा, वेरी इजी स्टेप्स में एक्सप्लेन किया। आई थिंक 2 समथिंग मिनट्स का वीडियो था, तो चेकआउट कर लेना। और अगर हो सके तो डाउनलोड हो जाने के बाद जेरॉक्स वाले के पास जाके जो है उसका जेरॉक्स कर लेना, क्योंकि क्या है कि जब हम सॉल्व करने बैठते हैं तो मोबाइल पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, तो इसलिए ये रेकमेंड करता हूँ। और आ जाने से पहले चैनल को जो है यहाँ पे सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।